लेकर जाइए प्लीज। आप लोग यहीं रुकिए प्लीज। माँ ये सब अचानक कैसे हो गया? सब इसकी वजह से हुआ है, इसी की वजह से। इसी की बातों को उन्होंने दिल पर लगा लिया। एक तो पहले से ही तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उस पर से इसने रानी को जली कटी बातें सुना दी। बस इनकी तबीयत और बिगड़ गई। मैंने इसे कितना कहा मनोज, कितना कहा कि 500 रुपए दे दे, डॉक्टर के पास ले जाऊं मैं इनको तुरंत, लेकिन नहीं, इसे 500 रुपए ज्यादा प्यारे थे इनकी जान से ज्यादा। आरती क्या कह रही है माँ? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुमने डॉक्टर को दिखाने से मना कर दिया? अरे मैंने सिर्फ मम्मी जी को इतना ही कहा कि जो डॉक्टर ने पहले दवाई दी है खांसी की वो दे दो। आरती झूठ मत बोल, थप्पड़ मार दूंगी मैं अभी तुझे। मुझे क्या पता था कि पापा जी की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, नहीं तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती। तबीयत खराब हो चुकी थी उनकी, या डॉक्टर को घर पे नहीं बुलाती। वैसे क्या मुझे ज्यादा प्यार है पापा जी से। मम्मी तो हर बात को गलत ले लेती है। बस बहुत हो गया तेरा। देखिए उन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर पापा। देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, 12 घंटे बहुत ही क्रूशियल है, प्लीज। डॉक्टर साहब कैसे हैं वो? देखिए फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट देखकर ये कंफर्म हो गया कि उनकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। बाईपास? डॉक्टर इस ऑपरेशन पर खर्चा कितना होगा? देखिए ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन दोनों का मिला के करीब 4 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये ऑपरेशन जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। आप लोगों को जो भी करना है जल्दी कीजिए। माँ देखो, तुम चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना। मैं अभी अपने ऑफिस में लोन के लिए बात कर लेता हूँ। हाँ चिंता मत करना। आरती ऑफिस लोन के लिए फोन? फिर से अपने गले में वही घंटी बांध रहे हो जो पहले बांधकर पछताए हो तुम। आरती पापा की हालत तो क्या पापा की? और इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? जो इस दुनिया में अब तक आया भी नहीं है। पैदा होने के बाद उसे क्या कहोगे तुम? क्या किस चीज से लेकर पांव तक तुम कर्जे में डूबे हुए हो? अपना मन मानना तो सीख लिया हमने,
इसके साथ भी वही करोगे क्या? जब तुमसे ये छोटी सी चीज मांगेगा, क्या कहोगे तुमसे? कि बेटा अपना मन मारना सीख लो? वैसे बता रहे अब पापा जी के पास जिंदगी ही कितनी बची हुई है? 2 साल, 4 साल? वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। हमें अपनी जिंदगी जीनी है, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। देखो मेरी तरफ देखो और ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे बारे में, अपने बारे में और इस होने वाले बच्चे के बारे में। तुम समझ रहे हो ना? माँ, हाँ, हो गया बेटा पैसों का इंतजाम? पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। वो बॉस ने ही मना कर दिया। पिछली बार लोन वक्त पे चुका नहीं पाया था ना, इसलिए। नो भैया, अब क्या होगा? मेरे पास कुछ गहने होते तो मैं जरूर बेच देती पापा के ऑपरेशन के लिए, लेकिन जो गहने उसे बेचकर सिर्फ 1-1.5 लाख ही आएंगे। उससे क्या होगा ना? रानी, वो तुम्हारे गहने हैं ना, आज हमारे काम आ सकते हैं। चलो हम उनको गिरवी रख के पैसों का इंतजाम कर लेते। राज, वो गहने अब हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं? क्या मतलब? कहाँ गए रानी बेटा? माँ, वो गहने हमने मनोज भैया को दे दिए थे उनका लोन चुकाने के लिए। माँ, आप घबराइए मत, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं अभी शेखर से बात करता हूँ, आप प्लीज। हे प्रभु, मुझसे मेरा साथी मत छीन, मत छीन। मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अंधेरों में उजाले की लौ तो तुम ही दिखाते हो ना सबको। कोई चमत्कार दिखा दो, कोई रास्ता दिखा दो भगवान। बस इनकी जान बख्श दो। मेरे सुहाग को बचा लो भगवान, बचा लो इनको। May I come in, sir? कम इन रानी। गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। Thank you, sir. सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे। कहो। सर, हम जानते कि हमें ये जॉब ज्वाइन किए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन एज एन एम्प्लॉय हम एक फेवर चाहते थे। बोलो रानी। हमारे फादर इन लॉ को हार्ट अटैक हुआ है। ओह माय गॉड। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर इमीडिएटली बाईपास सर्जरी नहीं की तो सर उसके लिए
कुछ 4 लाख रुपयों की ज़रूरत थी सर। अगर आप हमारी मदद करते तो हम जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें ये कहने की भी ज़रूरत नहीं। राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हारे पापा का ऑपरेशन ठीक से हो जाना चाहिए। मैं अभी मिस्टर केलकर से कहता हूं। केलकर जी, जरा मेरे कैबिन में आइए। तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत हो मिस्टर केलकर से ले लेना। सर 4 लाख ही चाहिए। इट्स ओके, डोंट वरी रानी। आइए मिस्टर केलकर, मिसेस रानी गोयल को 4 लाख रुपए की जरूरत है, उन्हें दे दीजिए। जी उन्हें 4 लाख रुपए दे दीजिए। एम आई क्लियर? थैंक यू वेरी मच सर। हम हर महीने अपनी सैलरी से पैसे कटवाते रहेंगे। पहले पैसा तो ले लो, उसके बाद लौटाने के बारे में सोचना। गो टू मिस्टर केलकर, ही विल गिव यू द मनी। थैंक यू सो मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम। माँ पैसों का इंतजाम हो गया है। अब पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे, उनका ऑपरेशन भी हो पाएगा। लेकिन बेटा इतने सारे पैसे। माँ हमने ऑफिस से लोन लिया है। राज बेटा, क्या देख रहे हैं? यही कि मेरी रानी सिर्फ नाम की रानी नहीं है, दिल की रानी भी है। तुमने सारी ज्वेलरी मनोज भैया को दे दी, फिर भी उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। पर तुमने उफ तक नहीं की। राज, हमने तो बस वही किया जो हमारे दिल ने कहा। मनोज भैया और भाभी हमें अपना समझे या ना समझे, लेकिन हम तो उन्हें अपना समझते हैं ना। और यही बात तो हमारे पापा ने भी हमें समझाई है कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो बेझिझक उसकी मदद करो, चाहे वो कोई भी हो। राज, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बस दुआ करेंगे कि पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। कांग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। भगवान का लाख लाख शुक्र। डॉक्टर साहब, हम उनसे मिल सकते हैं? देखिए, आज नहीं, उन्हें हम 1-2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद आप मिल सकते हैं।
हाय राज। हाय करण। हाय करण, थैंक यू सो मच। माँ, ये करण है, इनकी वजह से पापा का ऑपरेशन हुआ है। कैसी है अंकल की तबीयत? पहले से तो बेहतर है बेटा, आराम कर रहे हैं। करण बेटा, तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। अगर तुमने वक्त पे मदद नहीं की होती तो न जाने आज क्या हो चुका होता। आजकल के जमाने में कोई कहाँ किसी की मदद करता है। आंटी जी, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उस वक्त रानी की मदद करना मेरा फर्ज था, सो मैंने किया। अच्छा, मैं चलता हूं। करण बेटा, घर आना किसी दिन। जरूर आंटी, डेफिनेटली। बाय राज, टेक केयर। बाय बाय। कितना भला लड़का है, शरीफ, संस्कारी, खानदानी लड़का लगता है ना? May I come in, sir? आओ रानी, आओ बैठो। अब कैसी तबीयत है राज के पापा की? सर, हमारे पापा की तबीयत ठीक है। आपको थैंक्स कहना चाहते थे। इतनी मुश्किल घड़ी में आपने हमारी बहुत मदद की है। सर, हम चाहते थे कि सैलरी से हर महीने हम अपना कुछ पैसा कटवाते रहें। इसी बहाने आपका लोन भी चुका पाएंगे। हम अभी मिस्टर केलकर को इन्फॉर्म कर देते हैं। रानी, इस बात की जरूरत नहीं है। ज़रूरत कैसे नहीं है सर? लोन तो हमें चुकाना ही है। हाँ, लोन तो चुकाना ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक दूसरी बात। वो क्या है सर? पहली बात, तुम ये ऑफिस छोड़कर कभी नहीं जाओगे। और हां, आज से इसी वक्त से तुम वही करोगी जो मैं कहूं, जो मैं चाहूं। पहली बात, तुम ये ऑफिस छोड़कर कभी नहीं जाओगे। और हां, आज से इसी वक्त से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा। आज से जब तक मैं चाहूं तब तक तुम इस ऑफिस में रहोगी, यहीं मेरी आंखों के सामने। और वैसे भी तुम्हारा पोस्ट तो यही कहता है ना, पर्सनल सेक्रेटरी हो तुम मेरी। और तुमने मुझसे वादा भी किया है कि तुम मेरा एक एक पैसा चुका दोगी। और मैं भी यही चाहता हूं कि जब तक तुम मेरा एक एक पैसा नहीं चुका देती, तुम यहां से जाओ नहीं। सर नहीं, करण। कितने दिन हो गए तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुने हुए। सर बड़ा फॉर्मल साउंड करता है, बहुत बेगानापन है उसमें। मुझे करण कहकर पुकारो ना, प्लीज। कितने गलत थे हम, कितनी बड़ी गलती की हमने तुम्हें पहचानने में। हमें तो लगा था कि तुम बदल चुके हो,
तुम्हारे इरादे तो आज भी वही हैं। हाँ रानी, मेरा इरादा तो कल भी वही था और आज भी वही है। मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूं, यू एंड ओनली यू रानी। सो कॉल मी करण। अपने बॉस का नाम लेके नहीं पुकारा जाता है। और अगर बॉस चाहे तो? अगर वो अपने बाकी एम्प्लॉय से भी यही चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, अगर तुम ऐसे ही कंफर्टेबल हो तो आज सबको ऑर्डर दे दिया जाएगा। और कुछ? क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लोमड़ी अगर हिरन की खाल भी पहन लेना तो भी वो अपनी आवाज नहीं बदल सकती है। वैसे इंसान चाहे रूप बदल ले लेकिन उसकी फितरत नहीं जाती है। बोलो, चुप क्यों हो गई? तुम जो भी बोलती हो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सच कहूं तो मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हें हक है कुछ भी कहने का। एनीवेज, तुमने तो मेरा नया रूप देख लिया है और जाहिर सी बात है कि तुम्हें इतना पसंद नहीं आया। बट आई एम श्योर कि मुझे तुम्हारा नया रूप बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? रानी, तुम तो जानती हो कि मेरी कंपनी की इमेज बहुत क्लासी है, हर चीज में क्लास झलकता है। और तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, इसका मतलब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा हमारा। तो ऐसे में ये साड़ी वाड़ी नहीं चलेगी। देखो, तुम्हें मेरी कंपनी की इमेज के हिसाब से अपना इमेज चेंज करना होगा। नो नीड टू वरी, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। तुम्हारे मेकओवर का सारा खर्चा मेरी कंपनी उठाएगी। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक वार्डरोब सिलेक्ट कर दिया है। आई होप यू डोंट माइंड। बाहर जाकर गुप्ता जी से मिल लेना, वो तुम्हें तुम्हारा नया वार्डरोब दिखा देंगे। दैट्स ऑल। यू मे गो नाउ रानी। थैंक्स।
कैसी तबीयत है? अब ये बिल्कुल ठीक है। अब हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। ओके? लोन तो चुकाना ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक दूसरी बात। तुम ये ऑफिस छोड़कर कभी नहीं जाओगे। आज से, इसी वक्त से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। आज से जब तक मैं चाहूं तब तक तुम इस ऑफिस में रहोगी, यही मेरी आंखों के सामने। मुझे करण कहकर पुकारो ना, प्लीज। मेरा इरादा तो कल भी वही था और आज भी वही है। तुम्हें मेरी कंपनी की इमेज के हिसाब से अपना इमेज चेंज करना होगा। इमेज चेंज करना। अब क्या करे राम जी? प्रवेशी नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी करे निताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जहां तक कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम हार कर पीछे कदम हटाने वालों में से नहीं हो। अपने कर्म सही तरीके और सच्ची भावनाओं के साथ करने चाहिए, तो फिर कुछ बुरा नहीं हो सकता। मैडम, बॉस ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया। May I come in, sir? Wow. Beautiful. Come in, Rani. Amazing. कभी शीशे में देखा है तुमने अपने आप को? कितनी खूबसूरत लग रही हो। ऐसे कपड़े, बिल्कुल ऐसे कपड़े पहनने चाहिए तुम्हें। इट्स माई जॉब सर। आपने हमें बुलवाया था, कोई काम है? काम तो हो गया। मैं तो बस अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को उसके नए कपड़ों में देखना चाहता था। एंड ट्रस्ट मी, you look gorgeous. Absolutely gorgeous. Amazing. I'm damn impressed, Rani. पर ये क्या है? ये मंगलसूत्र है सर। इसे एक शादीशुदा औरत किसी भी आउटफिट, किसी भी मौके पे पहन ले, अच्छा ही लगता है। अगर काम खत्म हो गया तो हम जाएं सर?
Yes, you may go. थैंक यू। आज तो ये बाजी मैं जीत के ही रहूंगा। ये रहा मेरा और ये रहा मेरा। ओ राजेंद्र भाई, ये क्या बात है, आज तो हर बाजी आप ही जीत रहे हैं। हाँ, केशु भाई, मेरी जिंदगी की हर बाजी जीत गया हूँ केशु भाई, बस रानी जैसी बहू पाकर। अरे सीधे मौत के मुंह से निकल के आया हूँ, पूछो इनसे, सिर्फ रानी की वजह से। लेकिन राज है तकदीर वाला, रानी घर का भी काम संभालती है और बाहर का भी काम करती है। वैसे बता रहे अभी रानी जी को नौकरी लग गई और पैसे कमाने लगी तो वो काबिल हो गई। जो यहाँ रोज रसोई में घिसती रहती है, पिसती रहती है, उसकी तो तारीफ कोई नहीं करता। बहू, रानी की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो नौकरी करती है, बल्कि इसलिए कि वो राज के जीवन की प्रेरणा है। उसने राज के जीवन को एक लक्ष्य दिया है, उसकी काबिलियत को एक नई दिशा दी। जो औरत अपनी शक्ति से हवा का रुख मोड़ दे, उसके सामने तो सर झुकाने का मन करता है। बहू, बस कीजिए आप। और मेरा मुंह मत खुलवाइए। वैसे बता रहे हैं जो चोरी करते हैं उन्हें ही आप सिर पर चढ़ा के रखते। चुप कर आरती। और तू क्या मुंह खोलेगी? तेरे पास है क्या बोलने के लिए? दोनों मियां बीवी ने मिलकर उस मासूम बच्ची के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उन दोनों को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। और उसने क्या किया तुम लोगों के साथ? हाँ? जब इनको जरूरत थी कोकिला, तब उस बच्ची ने अपने बाप के घर से लाया हुआ जेवर सारा का सारा इसको और इसके मियां को दे दिया। तब नहीं मुंह खोला तेरा? मुंह खोलेगी। अरे कोकिला, मुझे मना किया था रानी ने कि मैं ये बात दोहराऊं नहीं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। शर्म कर आरती, शर्म कर। अरे अगर तू रानी की तारीफ नहीं कर सकती है तो कम से कम उसकी बुराई तो मत कर अपने मुंह से। जा अब यहां से। मिसेस गोयल, व्हाट इज दिस? क्या हुआ सर? सर के पर्सनल बिल में से मेन बिल मिसिंग क्यों है? सर, जब तक हमने आपको फाइल दी तब तक ये बिल हमारे पास नहीं आया था। फिर भी आपका फर्ज था कि मुझे इन्फॉर्म करती। आई एम सॉरी सर, हमने सोचा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम खुद ही। सोचा मतलब क्या? कौन सा बिल स्टेटमेंट के साथ जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, अब ये डिसीजन आप लिया करेंगे। मिसेज रानी, आपको ऑफिस में आए कितने दिन हुए और आप फैसले भी खुद ही करने लगी? आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। रानी, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। रानी को फैसले लेने का पूरा हक है। लेकिन सर, इन्होंने ये बिल गलती से। इनफ, इनफ मिस्टर शर्मा। आपकी हिम्मत कैसे हुई रानी से सवाल जवाब करने की? सब आपकी औकात क्या है? सब गलती हमारी थी। सही क्या है, गलत क्या है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं रानी। लेट मी हैंडल द सिचुएशन। और तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो। इस कंपनी में, मेरी कंपनी में, रानी को गलती करने का पूरा हक है। इसे फैसले लेने का पूरा हक है। लेकिन तुम लोगों को रानी से सवाल जवाब करने का और उससे ऊंची आवाज में बात करने का कोई हक नहीं है।
Have I made myself clear? Rani, come to my cabin immediately. आगे से तुम्हें कोई कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने सबसे कह दिया है। आप बॉस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सही हो या गलत। रानी, ये सही है गलत ये क्या है? ये बातें, ये सोच तो हमारी बनाई हुई है। सर, आपको हमसे कोई काम था? हाँ, वो मिस्टर कपूर को रिमाइंड करो कि उन्हें हमारी पेमेंट्स भेजनी है। And write him a stinker, saying that a delay in payments is not at all appreciated. रानी, मैं बस सोच रहा था तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्या कहना? I mean, अफेयर अपनी जगह, शादी अपनी जगह, जिंदगी में दोनों रंग बने रहते हैं। What say? सर, हमने मिस्टर कपूर को दिए हुए इंस्ट्रक्शंस नोट कर लिए। Just go through it. पुराने जमाने में एक राजा की कितनी रानियां होती थी ना, फिर भी हम उसे महान मानते थे, इतना अच्छा मानते थे। अब द्रौपदी को ही ले लो, 5 पति थे उसके। समझ में नहीं आता आज की तारीख में ये रूल्स क्यों चेंज हो गए। सर, अगर आपका काम खत्म हो गया तो हम जा सकते हैं। कम ऑन रानी, मैं तो बस तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। जब देखो तब काम काम काम, थोड़ा मन भी तो बहलना चाहिए ना। सर, हम यहाँ पे काम करने आते हैं और हमारा मन सिर्फ अपने पति की बातों से ही बहलता है। कोई काम हो तो बुलवा लीजिएगा। काम के बहाने तो मैं बना लूंगा रानी, और देखना कल ऐसा बहाना बनाऊंगा कि तुम्हें मेरी होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। राज, आपने नाश्ता नहीं किया, ठंडा हो रहा है। ओह सॉरी रानी, वो क्या है ना, काम में इतना बिजी था कि नाश्ता करना भूल गया। तुम चिंता मत करो, मैं खा लूंगा। मुंह खोलिए रानी, मैंने कहा ना, मुंह खोलिए। हमें ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, खाना बना के रख दिया, गरम करके खा लीजिएगा। हाँ, हम चलते हैं। रानी, 2 मिनट है तुम्हारे पास, बैठो ना, बैठो। रानी, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? अरे हाँ, हम तो एकदम ही भूल गए थे। रानी, तुम अपना बर्थडे अपने पापा के यहाँ कैसे सेलिब्रेट करती थी? पापा के यहाँ? वैसे तो हमें जल्दी उठने की आदत थी नहीं, लेकिन हम अलार्म लगा के स्पेशली बर्थडे वाले दिन जल्दी उठ जाया करते थे और उसके बाद हम भाग के माई के गले लगते थे। माई हमें काला टीका लगाती थी और हमें स्पेशल तरह की खीर खिलाती थी। फिर हम वापस पापा के पास जाते थे और पापा और हम सारे तोहफे इकट्ठे मिलकर खोला करते थे। आप जानते, हमारे मुंह से यूं ही भी कभी कुछ निकल गया ना, तो पापा वो ध्यान में रखा करते थे और बर्थडे वाले दिन हमें यूं ला के दे दिया करते थे। पर आज एक बात कहे, सच सच, हर बर्थडे पे हमें खुशी तो बहुत मिलती थी, लेकिन ये बर्थडे हमारे लिए कुछ खास ही होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बर्थडे पे आप हमारे साथ होंगे, हमारे राज हमारे साथ होंगे। है ना? देखा, फिर से बातों में उलझा दिया। अब हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, हम चलते हैं। बाय।
May I come in, sir? Come in. बैठो। रानी, पूना में एक सिल्क टेक्सटाइल यूनिट सेल पर है एंड आई वांट टू बाय इट। इसलिए हमें कल पूना जाना होगा। 2-3 दिन वहां रहकर डील फाइनलाइज करके वापस आ जाएंगे। सर, हमें? हाँ रानी, यू एंड मी। अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना। लेकिन सर, हम पूना। क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो रानी, अगर मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूं सो इट्स ऑब्वियस कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को भी मेरे साथ आना होगा। मैं कल सुबह तुम्हें 8 बजे तुम्हारे घर से पिकअप कर लूंगा। बी रेडी, ओके? क्या बात है, तुम चुप क्यों? सर, हमें पूना जाने से पहले अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। फिर तो तुम्हें रानी ये जॉब करने से पहले अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए था। काम काम होता है रानी। और बाय द वे, तुम्हारे हस्बैंड को पता है ना कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, और एक पर्सनल सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती है? लेकिन सर, अब इस बारे में हम और बात नहीं करेंगे। तुम्हें मेरे साथ पूना जाना होगा एंड दैट्स फाइनल। इज दैट क्लियर? यस सर। रानी, तुम अपना बर्थडे राज के साथ नहीं, करण मल्होत्रा के साथ मनाओगी। सिर्फ मेरे साथ। जस्ट यू एंड मी। छुई-मुई के फूल ने पत्थरों में भी खिलना सीख लिया है। तुम्हारे विश्वास को नमन करता हूँ। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। I'll see you there, Mr. Mehra. Bye. सर, ये पूना वाली मीटिंग की कुछ रानी, मुझे दरअसल एक पार्टी में जाना है। तुम भी मेरे साथ चलो। पार्टी में साथ जाने के लिए नहीं कह रहा, मेरे साथ गाड़ी में चलो एंड यू गिव मी द डिटेल्स देयर। और रास्ते में मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओके? कम। देखा? क्या बात है, मर्द सब्जी खरीदे और इसकी औरत घर के बाहर काम करे। हाँ भाई, जमाना जो बदल गया है। मर्द तो हमेशा ऑफिस की बैग ले ही अच्छा लगता है और औरत घर संभाल। रानी, गुड वर्क। तुम्हारा रिसर्च वाकई मुझे अच्छा लगा। सच कहूं रानी तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पूना ट्रिप। कल मिलते हैं। लो, आ गई महारानी जी। चाल तो देखो। कैसी है? क्या नसीब पाए है भैया। यहाँ लोग ऑफिस जाने आने के लिए बसों के धक्के खाते हैं, ट्रेनों के धक्के खाते हैं, लेकिन इन्हें देखिए, खुद बॉस ही छोड़ने आते हैं। नई बात है ना? हाँ, नई तो बात है। लेकिन हमें क्या है, हम अपना मुंह क्यों खराब करें दूसरों के बारे में बात करके। लोग तो देख रही है कि औरत के क्या लक्षण है।
पति घर में बैठ के तीर मार रहा है और औरत घर के बाहर पता नहीं कौन कौन से तीर मार रही है। चल। हाँ भाई, हंसी तो आएगी। हरे हरे नोट जो आ रहे हैं, है ना? कैसी हो मैम? कैसा था आज का दिन? सॉरी सॉरी सॉरी, पहले मुझे जी भर के देख लो और अपनी थकान उतार लो। अरे इतनी चार्मिंग स्माइल दे रहा हूँ, जरा आप भी तो मुस्कुरा दो। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। राज, आप जानते हैं हमारे बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? रानी रानी रानी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और वैसे भी रानी, किसी के कहने से प्यार में फर्क आ जाए, ये राज और रानी का प्यार नहीं है। हमारा प्यार तो दिन ब दिन बढ़ने वाला प्यार है, और बढ़ भी रहा है ना? बढ़ रहा है क्या नहीं? रानी भूख लग रही है, चलो ना खाना बनाते हैं चल के। राज, हमें कल पूना जाना है करण के साथ, ऑफिस के किसी काम के लिए। नेवर माइंड, हम तुम्हारा बर्थडे आने के बाद मना लेंगे। हो सकता हमें 3 दिन रुकना पड़े वहाँ। तो ठीक है, हम 3 दिन बाद मना लेंगे तुम्हारा बर्थडे। राज, आप इतने अंडरस्टैंडिंग हैं। आप जानते हैं, आप अपनी समझ से हमारी सारी मुश्किलें आसान कर देते हैं। यही तो सच्चे प्यार की निशानी है रानी साहिबा। अब आपकी इजाजत हो तो किचन में चलें? सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प म ग रे सा, सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प म ग रे सा। रानी, ये लाइट को क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? पता नहीं रानी, बहुत गर्मी लग रही है। सो जाइए, फिर नहीं लगेगी, सो जाइए। रानी छत पे चलो ना। रानी चलो ना। आज प्लीज हमें सोने दीजिए, कल सुबह सुबह जाना है। ठीक है ठीक है, मुझे गर्मी लगे तो लगे। दूसरों की बीवियां अपने पति की हर बात मानती हैं। पति को गर्मी लगे तो ठंडी हवा बन जाती है। अरे मैंने तो तुमसे सिर्फ छत पे चलने को कहा है। कल आपने कौन सी पिक्चर देखी थी जिसके डायलॉग्स मार रहे हैं? चलिए। प म प म ग म प म ग रे सा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Rani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Rani. Happy birthday to you. सारे जमाने से नजरें चुरा के हम तुम्हें बाहों में जानम
छुपाएंगे। कितना प्यारा है ये चलन, मिल रहे हैं दूल्हा दुल्हन आज प्रेमियों की तरह। इतने हम करीब कैसे आ गए। तो जनाब लाइट आपके कहने पे गई थी? जी हाँ, तुम्हारा जन्मदिन मनाए बिना अगर तुम्हें पुनः जाने देता तो तुम्हारा खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे देख पाता? हमारा तोहफा? आंखें बंद करो। आंख खोले, बोलिए ना। खोलो। रानी, आज शादी के बाद तुम्हारा पहला जन्मदिन है, तो तोहफा भी स्पेशली होना चाहिए, राइट? और आज मैं तुम्हें तोहफे में ढेर सारे सपने दे रहा हूं और उसके साथ एक सच्चा वादा। रानी, तुम्हारा राज तुम्हें दिखाया हुआ हर सपना पूरा करेगा। रानी, फर्ज करो कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत समुद्र का किनारा है, बहामस, मॉरिशस या हवाई। एक तरफ लहरों का गुंजन है, दूसरी तरफ ठंडी हवाएं हमें छू कर जा रही हैं। बादलों में, आसमान में चांद तारे हमें कभी कभी देख लेते हैं मुस्कुरा देते हैं। हल्का हल्का संगीत है और तुम मेरी बाहों में हो। रात के वक्त तुम और मैं एक दूसरे में खो चुके हैं और एक दूसरे की धड़कनों को सुनते सुनते जिए जा रहे हैं, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। और अब दूसरा सपना। राज, इतनी रात को आप हमें कहाँ ले आए हैं? हमारी रानी के लिए महल खरीदने। चलो रानी, कोई बंगला पसंद करो। राज, कम ऑन। नहीं, कोई बात नहीं, आगे देख। महलों की रानी सुन, एक दिन तेरा राजा तेरे लिए महल बनाएगा। ये घर है जो तेरा, अब है महल। हाँ, वो अच्छा है। हाँ, आओ चलो। ये अच्छा है ना? ये अच्छा है। तो ठीक है, डन। ये घर तुम्हारे नाम हुआ। आज आसमां ज़मीन एक हो गए हैं यहीं, वक्त जैसे थम। ओके? और चिंटू भी हमारे आसपास ही खेला करेगा। चिंटू कौन? चिंटू कौन? अरे भाई, टिंकी का बड़ा भाई। टिमकी कौन? रानी, टिंकी हमारी बेटी, और कौन? आज आप भी ना। दिल को कुछ पता ही ना चले। तुम देखना रानी, हमारे घर के बाहर भी ऐसी लंबी लंबी गाड़ियां होंगी। तुम रोज अपने कार के कलर से अपनी साड़ी का रंग मैच करना।
पीली गाड़ी, पीली साड़ी, लाल गाड़ी, लाल साड़ी। हाँ। सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प म ग रे सा। तुम देखना रानी, जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे ना, कभी भी ड्राइवर को लेके नहीं जाएंगे। बस तुम और मैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। अरे सामने देखिए, गाड़ी आ रही है। थैंक यू राज। आज से पहले हमने बहुत जन्मदिन मनाए, बहुत तोहफे भी मिले, लेकिन इतना प्यारा तोहफा आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। सपनों को इतनी खूबसूरती से, प्यार के इतने खूबसूरत अंदाज में लपेटकर आपने जो ये तोहफा हमें दिया है, उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रानी, ये सपने महज सपने नहीं हैं। तुम देखना, तुम्हें दिया हर सपना पूरा करूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे दूसरा जन्म ही क्यों ना लेना पड़े।